फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए बच्चों, ये आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। वो कह रहा है इस कर्व के आपको पॉइंट निकालने हैं जब इसका टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के, और पैरेलल किसके होगा, वाई एक्सिस के। तो दो अलग पार्ट हैं, तो पहले हम करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए बच्चों, कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, एलिप्स की। एलिप्स भी एक कर्व होता है, आपको नहीं भी पता कौन सा कर्व है तो कुल मिला के कर्व तो कर्व ही है, ठीक है जी। तो हमें पता है इस कर्व का जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले हम इस कर्व का निकालेंगे टेंजेंट का स्लोप। देखिए बच्चों, डायरेक्ट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की 2 का 2x 9 कॉन्स्टेंट ऐसी रहेगा, y की 2 का 2y अपॉन में 16, साथ में क्या आएगा बच्चों, dy अपॉन dx 1 का 0। इनमें कॉमन क्या है, एक काम करते हैं पहले 2y अपॉन में 16 dy अपॉन dx और ये माइनस का 2x अपॉन में 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx 16 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 16x अपॉन में 9y। तो हमारे अकॉर्डिंग ये क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे पता है किसी भी कर्व के डेरिवेटिव में अगर आप पॉइंट्स पुट करते हैं जो कि हमें नहीं पता, मैंने मान लिया x1 और y1, ऐसी रफली मान लीजिए कर्व है और ये पॉइंट हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालना है। तो हमने क्या मान लिया इनको, x1 और y1। तो जहाँ पे x है वहाँ पुट कर देते हैं x1, जहाँ y है वहाँ पुट कर देते हैं y1। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, मतलब टेंजेंट का स्लोप आ गया। और इसका टेंजेंट किसके पैरेलल है बच्चों, एक्स एक्सिस के। तो नंबर 2 पे ये नंबर 1 पॉइंट था, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है बच्चों, 0 होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है बच्चों, 0 होता है। अब देखिए, तो माइनस का 16x1 अपॉन में 9y1 इक्वल टू 0, तो ये तो गायब हो जाएगा इक्वल टू में 0, तो बचेगा क्या बच्चों, माइनस का 16x1 इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों, 0। क्लियर हो गया आपका। अब x1 आपका 0 है, तो x1 की वैल्यू 0 कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हमारा x और y निकलता कहाँ पुट करते हैं, कर्व की इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, x का मतलब x की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन में 9 तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों आपका, वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 16, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो y हो गया प्लस माइनस 4। तो कर्व के पॉइंट क्या आ गया बच्चे, 0 और प्लस 4 एंड 0 और माइनस 4। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस में क्या बोला था, स्लोप किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, काम खत्म। अब सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, स्लोप किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है जी। अब की बार क्या बोला है, स्लोप किसके पैरेलल है, नंबर 2 पे बच्चों, ये पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। अब ये है टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप किसके पैरेलल है बच्चों, वाई एक्सिस के। और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। इट्स मीन्स माइनस का 16x अपॉन में 9y इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, और आपको ये बात पता होनी चाहिए, 0, हाँ, a अपॉन में 0 रेज टू क्या, इन्फिनिटी। a अपॉन में 0 इक्वल टू क्या होता है आपका बच्चों, इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी। अगर हम इसको पलट दें, इसको हम क्या कर दें, पलट दें, तो 0 अपॉन में a तो क्या आएगा, 1 अपॉन में इन्फिनिटी। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि a अपॉन में 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी। और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल क्या कर दें, इसको कर दें, तो फिर क्या आएगा बच्चों, 0 अपॉन में a इक्वल टू 1 अपॉन में इन्फिनिटी। इट्स मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास इक्वल टू में इन्फिनिटी हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 9y1 अपॉन में 16x1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन में इन्फिनिटी, जो कि इक्वल टू किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0। अब y1 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन में। तो y की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। तो आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों, 3, 0
और -3,0। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी क्या हो गया बच्चों, कवर अप हो गया। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेट पॉइंट्स। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर 5 पार्ट थे, मैंने रैंडमली इसमें से 2 पार्ट आपको करा रहा हूँ, बाकी फर्दर पार्ट आप खुद करेंगे। क्लियर आपका? इसको पहले डिटेल में समझते हैं बच्चों। उन्होंने कहा है कि आपको ना इस कर्व के टेंजेंट की और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन बनानी है, और आपका जो पॉइंट है वो क्या है, 0 और 5। तो इसका पहले रफली डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये आपका है कार्टेशियन प्लेन, ये आपका कर्व जा रहा है, और ये क्या है बच्चों, टेंजेंट। इस टेंजेंट का जो पॉइंट दे रखा है वो आपको दे रखा है 0 और 5। इस कर्व की इक्वेशन क्या है बच्चों, x की 4 माइनस का 6x की क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 5। ठीक है जी बच्चों। अब देखिए ये आपका टेंजेंट है और ये क्या है बच्चों, आपका नॉर्मल है, जो टेंजेंट को 90 डिग्री पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है जी। तो जैसे उन्होंने बोला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओ, तो आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए ये वाली। क्लियर है बच्चों? क्योंकि इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलते ही आपके माइंड में ये तस्वीर बननी चाहिए। इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, एक तो x1 चाहिए, एक y1 चाहिए। x1 y1 वो पॉइंट जो टेंजेंट और कर्व में क्या होते हैं, कॉमन पॉइंट होते हैं। और क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो देखिए बच्चों, तो हमें पता है सबसे पहले हम कर्व का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि स्लोप टेंजेंट कहाँ से निकलेगा, डेरिवेटिव से। तो x की 4 माइनस में 6x की क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 5। अब सबसे पहले निकालेंगे बच्चों इसका डेरिवेटिव। तो 4x की क्यूब माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस का 10। किसी भी कर्व के डेरिवेटिव में अगर आप इंडिकेट पॉइंट पुट कर देते हैं, इंडिकेट पॉइंट क्या था बच्चों, 0 और 5। तो x 0 है, y 5 है। अब हमें रिक्वायर किसकी है, ओनली x की है। तो जहाँ जहाँ x से क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा माइनस का 10। तो हम कह सकते हैं इस कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो -10 है। ठीक है जी। अब बनाते हैं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला ये रहा आपका। तो देखिए y माइनस y1 कितना है, 5। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बच्चों, -10, और x माइनस 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब नंबर 2 पे क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सेम फॉर्मूला ये होता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि जब नॉर्मल की इक्वेशन बनाएंगे तो स्लोप किसका आएगा, नॉर्मल का आएगा। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला किसका है, नॉर्मल का। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए पॉइंट तो सेम है, x1 y1 तो सेम ही है, दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो ये कितना है आपका, 5। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि अगर आपका किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप +2 है तो नॉर्मल का स्लोप होगा +2 का रेसिप्रोकल। तो +2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/2, और साइन क्या कर देंगे, चेंज। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका बच्चों 1/2 है तो नॉर्मल कितना होगा, 2/1, और साइन क्या कर देंगे, चेंज। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हारा 5 है तो ये कितना होगा, 1/5, और साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी टेंजेंट के स्लोप को उल्टा करके उसका साइन चेंज करके जो वैल्यू आती है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है। तो टेंजेंट का स्लोप अगर -10 है तो इसका कितना होगा बच्चों, 1/10, और x माइनस 0। अब इसको भी सॉल्व करके क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का फर्स्ट पार्ट आपका कवर हो गया। सेम ऐसे ही करते हैं इसका 5th पार्ट। अब देखिए बच्चों 5th पार्ट में क्या है, आपको x दे रखा है, cos t, एंड y दे रखा है आपको sin t। अब हमें पता है यहाँ पे जब दो डिफरेंट इक्वेशन होती है और उनका सेम वेरिएबल कैसे बोलते हैं, क्या, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हम निकालेंगे पहले dx/dt, तो माइनस का sin t, और dy/dt यह आएगा आपका cos t। और बच्चों dy/ अगर आपको dx निकालना है तो cos t आपका कहाँ आएगा, ऊपर, और sin t कहाँ आएगा, नीचे।
तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का कॉट टी, और टी की वैल्यू कितनी है बच्चों π/4, तो माइनस का कॉट π/4 इट्स मीन्स -1 आ गया। अब बनाते हैं नंबर 1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए बच्चों, अब ये जो पॉइंट है ना वो एक्चुअल में हमें दे नहीं रखे, पर देखा जाए तो x बराबर कितना है cos t, y बराबर sin t, तो यही हमारे क्या है पॉइंट है। तो x इक्वल टू कितना है बच्चों cos t, और t की वैल्यू कितनी है बच्चों π/4, इट्स मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया 1/√2। ऐसी y इक्वल टू कितना है बच्चों sin t, तो sin π/4, और ये भी कितना होता है 1/√2। तो इक्वेशन क्या आएगी y माइनस 1/√2, स्लोप टेंजेंट -1 और x माइनस 1/√2। अब सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। और नॉर्मल की इक्वेशन बनेंगे तो सेम कंडीशन, बस -1 की जगह क्या हो जाएगा +1, और बाकी कंडीशन क्या रहेगी सेम। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर आपका? तो ये 2 पार्ट की हेल्प से बाकी इसके फर्दर पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं। क्लियर आपका?